जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 7 संकेतों के बारे में। आज आपको बताऊँगी जिनसे आप जान सकते हो कि कोई देवी शक्ति आपकी रक्षा कर रही है या नहीं कर रही है। और मैं आपको एक आज ऐसी विधि भी बताऊंगी जिसके जरिए आप जान सकते हो कि कौन सी वो देवी शक्ति है जो आपकी हर पल, हर समय, हर समस्या में आपकी मदद कर रही है। तो दोस्तों, जो देवी शक्ति होती है जरूरी नहीं वो उन्हीं लोगों की रक्षा करती है जो दिन रात पूजा पाठ करते हैं। जो रक्षा करते हैं देवी शक्ति वो 2 लोगों की कर सकते हैं। जो पूजा करते हैं उनकी भी सहायता कर सकते हैं, मगर जो लोग पूजा नहीं कर सकते हैं उनकी भी ये जो देवी शक्ति होती है उनकी भी मदद कर सकती है। कई बार क्या होती है कि जो हमारी जो देवी शक्ति है जो हमारी रक्षा करती हैं वो हमारे कर्मों के देखकर भी हमारी रक्षा कर सकती हैं। जब व्यक्ति के अच्छे कर्म होते हैं तो अच्छे कर्मों का फल मिलता है और भगवान उनकी हर टाइम उनकी मदद करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमने पिछले जन्म में अपने इष्ट की या भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा भाव की हो, तो उसका फल स्वरूप हमारी इस जन्म में भी जो ये देवी शक्तियाँ हैं ये हमारी रक्षा कर सकती हैं। और हमारी कुलदेव या कुलदेवी जो है वो उसकी शक्ति भी हमारी रक्षा कर सकती है। हमारी गुरु की शक्ति भी हमारी रक्षा कर सकती है। मगर हम कैसे जाने कि हमारी कौन सी शक्ति हमारी सहायता कर रही है, नहीं कर रही है? तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ वो कौन से 7 संकेत हैं जिनके जरिए आप जान सकते हो कि कोई देवी शक्ति आपकी हर पल, हर कदम पर आपकी सहायता कर रही है, आपकी मदद कर रही है। सबसे पहले, बड़े से बड़ा एक्सीडेंट हो जाना, आपकी गाड़ी बिल्कुल पूरी तरह से डैमेज हो जाना, आपकी बाइक, गाड़ी या कुछ हुए मगर आपको खरोच तक भी नहीं आना, तो इसका क्या तात्पर्य है कि आपके जो पुण्य कर्म थे, जो आप पर जो देवी शक्ति की कृपा है उसके बदौलत आज आप बिल्कुल सेफ हो और आपको किसी भी तरह की जो परेशानियां नहीं आती है। और दूसरा संकेत, कई बार क्या होता है हमारी नौकरी बिल्कुल जाने के कगार पर आ जाती है या हमसे कुछ गलती हो जाती है जिसके कारण भी नौकरी जाने के कगार पर आ जाती है, हम बिल्कुल सड़क पर आने लायक होते हैं, मगर उस टाइम भी हमारी जो देवी शक्ति होती है, आप उसे कुलदेव मान लो या आपके गुरु की शक्ति, किसी की भी शक्ति आप मान लीजिए, वो आपकी उस पल आपकी सहायता करते हैं और आपकी जो जॉब होती है वो जाते जाते आपकी बच जाती है। नंबर 3, कई बार आपने देखा होगा, ये हर किसी का एक्सपीरियंस है, हर किसी का है। मैं अपना स्वयं का बताऊं तो मेरा खुद का भी यही है। जब मेरा बेबी हुआ था तो उस टाइम उससे पहले 2 मिस अबॉर्शन हो चुके थे और जो तीसरा था उसके बाद जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। उम्मीद नहीं थी कि बेबी बचेगा या नहीं बचेगा, मगर माता रानी की कृपा कह सकते हो आप या किसी की भी कृपा कह सकते हो, क्योंकि जो वो टाइम था वो मेरे लिए आज भी बहुत डरावना टाइम था। पब्लिक सब बोलते हैं कि जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है उसे लेडी इन्जॉय करती है, मगर मैं ये बोल सकती हूँ कि मैंने वो टाइम इन्जॉय नहीं किया। मैंने वो टाइम हर पल, एक एक दिन माता रानी की, क्या बोलते हैं कि उन्होंने मेरी मदद की या हेल्प करके उनका शुक्रिया करते हुए मैंने गुजारा। रोज़ एक दिन कटा तो मैंने सोचा कि एक दिन गया, उस अकॉर्डिंग मैंने जो अपना टाइम था अपनी प्रेगनेंसी का वो टाइम मैंने पूरा किया। और लास्ट में जो मेरा बेबी था, इतनी दिक्कतों के बाद भी, जितनी परेशानियां मुझे झेलनी पड़ी, फिर भी मेरे बेबी को कुछ नहीं हुआ, वो सही सलामत मेरी गोद में आया। तो इसका सीधा सा क्या मतलब है, आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो इसके सीधा सा मतलब है कि आपकी जो देवी शक्ति है वो आप लोगों के साथ है, आप लोगों की हमेशा मदद कर रही है। तो ये मेरा सच्चा अपना अनुभव था जो मैंने आप लोगों को बताया। फिर दूसरा और क्या हो सकता है, अगला, जैसे ही बेबी पैदा हुआ वो बिल्कुल ठीक था, नॉर्मल था, मगर दूसरे ही दिन उसको कुछ प्रॉब्लम्स आ गई तो उसकी बहुत मुश्किल से, मगर उस टाइम भी मेरी माता रानी ने मेरी मदद की और आज जो मेरा बेबी है वो बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है और उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, वो अच्छे से रहता है और उसे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। और कभी कभार जब देवी शक्ति हमारी सहायता करती है तो हमारे ऊपर, चाहे हमारे बच्चे के ऊपर कितनी ही बड़ी दिक्कत क्यों ना आ जाए, मगर हमारे बच्चे का कोई टस से मस नहीं कर सकता। लोगों ने बहुत चाहा कि मेरे बच्चे का बुरा कर सके, बहुत कोशिश की उन्होंने, मगर मेरे साथ माता रानी थी तो वो लोग चाह कर भी उसका कुछ बुरा नहीं कर सके। तो ये जब सारे संकेत आपको दिखाई देते तो इसका सीधा सा क्या मतलब है, कोई देवी शक्ति आपकी
मदद कर रहा है। नकारात्मक शक्तियाँ घेर लेती हैं, घर को नकारात्मक शक्तियों घेर रखा है, फिर भी आपको हर समय आपका एक घेराव करती है, एक बचाव करती है। आपके मन में एक विश्वास होता है, नहीं मेरे जो इष्ट है, मेरी जो माता रानी, वो हर पल मेरे साथ है और वो मुझे कुछ नहीं होने देगी। तो इसका क्या तात्पर्य है कि वो हमेशा आपकी सहायता, आपकी मदद कर रही है। मरते मरते बच जाना, कई बार क्या होता है इंसान मरते मरते बचता है, तो कहते हैं ना किसी की अच्छे कर्म थे जो इसके आड़े आए, तो वो ये क्या है, वो आपकी देवी शक्ति आपकी मदद करती है। गाड़ी से बचना, तो ये छोटे छोटे काम हैं, संकेत हैं जिनके जरिए आप जान सकते हो कि आपकी हर पल आपकी देवी शक्ति मदद कर रही है। आपका मार्गदर्शन करना, आप किसी गलत रास्ते में जा रहे हो उसका मार्गदर्शन करती हैं। आप किसी समस्या में पड़ गई तो किसी न किसी रूप में भगवान स्वयं नहीं आते अपने भक्तों की मदद करने के लिए, वो किसी न किसी रूप में आते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति या किसी के सहारे आपकी मदद करना, तो इसका क्या तात्पर्य है कि भगवान हर पल आपके साथ है, हर पल आपकी सहायता कर रहे हैं। तो ये तो थे वो संकेत जिनके जरिए आप जान सकते हो कि भगवान आपकी जो देवी शक्ति है वो कैसे आपकी मदद कर रही है। अब कौन सी देवी शक्ति आपकी मदद करती है, ये आप लोग कैसे पहचान सकते हो? सबसे पहले पितरों की, अगर आप अपने माता पिता की सेवा करते हो, उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करते, जैसे आज की जनरेशन होती है, माँ बाप को कुछ नहीं समझती, उन्हें तुच्छ समझती है। अगर आप माता पिता की रिस्पेक्ट करते हो तो जो आपके जो पितृ होते हैं वो आपसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं और वो आपके हमेशा हर पल आपकी सहायता में तत्पर रहते हैं और वो हमेशा आपकी सहायता करते हैं। कुल देवी का मतलब आप अपने कुल देवता को नहीं भूलते। आपका कोई भी त्योहार होता है, आप उनके स्थान पर जाते हो, उनका भोग टाइम पर देते हो, तो आपकी कुल देवी और कुल देवता भी आपकी हर पल आपकी मदद करते हैं। अगर आप उनका टाइम पर भोग नहीं देते हो, उनके नाम नहीं लेते हो, तो वो आपकी मदद नहीं करते हैं, तो वो आपसे रुष्ट हो जाते हैं। इष्ट, अगर आप रोज़ पूजा करते हो, रोज़ ईश्वर को याद करते हो, तो इष्ट देवता भी आपकी मदद कर सकते हो। तो कैसे जाने कि वो कौन सी शक्ति है जो आपकी सहायता कर रही है? तो आपको क्या करना है, आपको शाम के टाइम जब आप पूजा कर लेते हो या पूजा कर लिया करने के बाद आपको एक छोटा सफ़ेद कपड़ा लेना है जो यूज़ नहीं करना है। आपको छोटा सा लेना है, या तो आप छोटे हैंकी के बराबर ले सकते हो या हथेली जितना आप छोटा सा एक कपड़ा लेना है सफ़ेद, और आपको तिलक लेना है ऑरेंज कलर का, और तिलक लेकर उसमें घी मिलाकर आपको क्या बनाना है, स्वास्तिक बनाना है। और 11 रुपये 2 लौंग और 1 इलायची, स्वास्तिक बनाकर उस पर, और फिर सफ़ेद कपड़े पे आपको स्वास्तिक बनाना है। फिर 11 रुपये को आपको माथे से लगाना है, अपना नाम बताना है, अपना एड्रेस बताना है, बोलना है कि हे देवी शक्ति, आप जो भी हो, जो मेरी हर वक्त मदद कर रही हो, उसका मैं आह्वान करता हूँ कि आप मुझे सपने में दिखाई दे कि आखिर कौन सी देवी शक्ति मेरी मदद कर रही है, मेरी सहायता करनी है। इस तरह करते हुए आपको 11 रुपये 2 लौंग और 2 इलायची उसमें रख देनी है, और जो सफ़ेद कपड़ा है उसकी आपको छोटी सी पोटली बना लेनी है। पोटली बनाने के बाद उसको आपको लाल कपड़े से या लाल धागे से या आप लाल कलाई से भी उसको बांध सकते हो, और फिर वो पोटली आपको लेनी है और लेकर अपनी तकिया के नीचे रखते हुए यही बोलना है कि मैं वो शक्ति जो मेरी हर पल मेरी साथ है, मेरी हर पल मेरी मदद कर रही है, मैं उसका आह्वान करती हूँ कि वो मुझे सपन के माध्यम से अपने दर्शन दे। और ये आप लोग भी जानते हो कि इष्ट देव कभी भी आपको अपने सच्चे रूप में दर्शन नहीं देते, वो किसी ना किसी रूप में आपको दर्शन अवश्य देते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ जो जानकारी मैंने आप लोगों को दी है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। आज के लिए इतना ही। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।